का जो टॉपिक है वो है सिंबल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस सिंबल के बारे में बताने की आवश्यकता क्या है कि जनरली ये जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंबॉलिक में, ठीक है, तो कहीं कहीं एक जो सिंबल में है कि जनरली हम लोग जो है कि कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं कि हम लोग क्या लिखें यहाँ पे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो सिंबल। तो सिंबल को हम लोग बोलेंगे क्या, हाउ विल डिफाइन सिंबल। तो सिंपल बात है द एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएटेड का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज सिंबल। किसी भी एलिमेंट को हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म, तो यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म का मतलब है, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एलिमेंट है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एट नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो वो है 1। पॉज करना का। तो हम बताना चाहेंगे कि एलिमेंट के बारे में। तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर जो है वो क्या है। तो ऑलरेडी भी डिफाइन क्या है, व्हाट इज एलिमेंट कंपाउंड ये, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक चीज है, साइंस के लिए बेसिक चीज है, तो हम लोग यहाँ पे आता है कि एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट के बड़े बड़े नाम हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि हमको सिंबल चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का जो अभी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो आपको टोटल वो है 180, ठीक है। तो जो 118 जो एलिमेंट है, तो इसमें क्या है कि कुछ नेचुरल है और कुछ मैनमेड भी है, दोनों मिला के 180 है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंबल। तो यहाँ पे बात होती है कि सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड सिंबल, सिंबल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो यहाँ पे क्या है कि साइंस में क्या है कि जब भी हम लोग के क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो आपने गौर से देखा होगा जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अभी के तत्काल जो है वो क्या है कि हम लोग जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन का H लिख रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, इसी तरह। तो ये क्या है कि जो पहले जमाने में यानी कि पुराने समय में कि 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास ये जो सिंबल लिखे जाते थे उनको क्या है कि उनको उस समय सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल होता था, तो वहां पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम आइकॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए यहाँ पे सूरज का फोटो है। मरकरी यदि हमको आज हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एक पेज में बहुत सारा रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि यही पुराने दिनों की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ गोल्ड है तो गोल्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ऑक्सीजन को ऐसे, नाइट्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, सल्फर को इस तरह से, जिंक की तरह से। तो सोचिए अभी हमारे पास 118 है, तो उन दिनों क्या है कि आपका जो है कि ज्यादातर नहीं था, तो 60-70 ये सिंबल थे, ठीक है। क्योंकि अभी 10th क्लास में जाइएगा तो 10th क्लास में पढ़ने का है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो एट दैट टाइम यू विल बी वेरी क्लियर, ठीक है, इसके बारे में। तो चूंकि ये शॉर्ट वीडियो है ओनली सिंपल पे, तो सॉरी सिंबल पर, तो इसीलिए हम लोग केवल सिंबल पे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने जो अलग अलग जो सिंबल है, तो ये क्या है कि यदि हम इसको क्या है कि केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है कि ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट मीन कि वी कैन नॉट इजी क्या है कि रिप्रेजेंट, हम उसको इजी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं कि क्या है कि हम ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और यदि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये वो आसानी से नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सिंबल का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि हम कोई भी जो रिएक्शन वगैरह लिखें उसको क्या है कि हम आराम से समझ सके, दूसरे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आइए, तो अब उसके बाद क्या है कि ये जब सिंबल का आविष्कार, तो यहाँ पे है कि जो सिंबल का जो स्टार्टिंग है आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो जे ब्रेजेलियस। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जे ब्रेजेलियस को जो 1813 में क्या है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया, ये हमारा सिंबल का, ठीक है।
तो ये जब सिंबल कर दिया तो इट मीन्स क्या है कि ये खत्म हो गया, यानी कि जो यहाँ जो सिंबॉलिक आइकॉनिक जो रिप्रेजेंटेशन था वो डाल्टन तक ही था। ठीक है, तो डाल्टन के बाद जो भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या किया, यानी आप ये भी बोल सकते हैं 1813 के बाद जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिस्ट्री में सिंबल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो सिंबल का इस्तेमाल किया तो इसमें जब सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या फायदा हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन हैपन बाय यूजिंग सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले है कि क्या क्या है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंबल, कि व्हेनेवर वी यूज सिंबल तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट या वी कैन गेट। तो पहला यहाँ दो, ठीक है, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी है कि सबसे पहले है कि ये एलिमेंट का नाम बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं H, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए HYDRO हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं H। तो यदि हम लोग H लिखते हैं इट मीन्स की सिंपली बात है कि ये जो है कि हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं। यदि ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का O लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि हम पूरा ऑक्सीजन न लिखे, ऑक्सीजन का फोटो ना बना के हम केवल ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या है कि हमने लिखा इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो पहला क्या है कि ये नेम शो कर रहा है। दूसरा इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का वो वन एटम शो, यानी कि आपने एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है जब H लिखा हुआ है या O लिखा हुआ है कोई भी सिंबल, इट मीन्स की एक एटम, ये ना एक एटम शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद तो जे बेर्जेलिस ने क्या किया कि यहाँ पे 3 मेथड बताया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो इस कंफ्यूजन को क्या है, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या है कि जे बेर्जेलिस ने क्या किया कि यहाँ पे 3 मेथड बताया। ठीक है, तो ये तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, देखिए तो पहला ये जो पहला क्या है कि वो पहला बताते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, स्टार्ट। हाँ, तो अभी मैंने आपसे बताया कि जो जे बेर्जेलियस थे उन्होंने 3 मेथड अपनाया। ठीक है, ये तीनों मेथड यदि हम समझ जाते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये तीनों मेथड क्या है। सबसे पहला क्या है कि कोई भी जो सिंबल लिखेंगे, ए सिंबल इज गिवन बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखा हमने, तो हाइड्रोजन का लिखा तो हाइड्रोजन का ये फर्स्ट लेटर। ठीक है, बोरोन लिखा, बोरोन का फर्स्ट लेटर, तो हाइड्रोजन का H लिख दिया, बोरोन का B लिख दिया, नाइट्रोजन का N लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का O लिख दिया, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का F लिख दिया, कार्बन SC लिख दिया। यानी है कि किसी भी एलिमेंट को जो इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड, ये पहला मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, व्हेन द नेम ऑफ द सेवरल एलिमेंट बिगिंस विद द, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ही नाम से 2-3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेरियम हो गया, बेलेरियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो ये क्या है कि तीनों को, जो बेरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ब्रोमीन है, तो ये बी से होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी से बोरॉन भी है, तो इनमें लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन है, यहीं पे कंफ्यूजन है। तो सेकंड वाले में क्या बताया, किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट या सेकंड लेटर यानी कि 2 लेटर चुन लेंगे। ठीक है, अपने आसानी से, जैसे बेरियम का, तो बेरियम का Ba ले लिया हमने, बेरिलियम हो गया तो बेरिलियम का Be ले लिया। ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का Br ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद तो उसी तरह लिथियम हो गया, लिथियम का Li ले लिया, मैग्नीशियम का Mg ले लिया। ठीक है, और हीलियम का He ले लिया। तो यहाँ पे ये सेकेंड मेथड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाते हैं तो क्या है कि कंफ्यूजन होता है बच्चों में यहाँ पे कि जनरली क्या है कि अभी जो हमने बताया कि इंग्लिश के जो फर्स्ट लेटर बताते हैं, तो यहाँ पे आपने गौर किया यहाँ पे कि यहाँ पे अभी P से क्या होता है कि P से फास्फोरस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी कोई बोले कि पोटेशियम को भी तो P से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए तो हम लोग अलग अलग नाम से बताते हैं। ये जो थर्ड वाला, ये जो थर्ड क्या मेथड है, तो ये आप सुन लीजिएगा, तो इसमें क्या है कि आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड में। तो थर्ड में क्या करेंगे, लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट।
तो एलिमेंट के जो भी एलिमेंट है उनके लैटिन नेम का फर्स्ट या सेकेंड वर्ड लिया गया, फर्स्ट सेकेंड वर्ड लिया गया। जैसे सोडियम, तो सोडियम को हम लोग शो करते हैं, सोडियम को लैटिन वर्ड में नेट्रियम बोलते हैं, तो नेट्रियम बोलते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको Na से शो कर सकते हैं। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, तो कैलियम को हम लोग यहां पर बोलते हैं, ये के से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, तो क्यूप्रम का ये Cu लिख दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये Cu हो सकता है। सिल्वर को अर्जेंटेनम बोलते हैं, तो हमने A और G ले लिया, यानी कि Ag। मरकरी है, मरकरी को हाइड्रोजन बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको Hg, ठीक है। और आयरन, आयरन को बोलते हैं फेरम, तो फेरम को बोलते हैं यहाँ पे Fe, ठीक है, ये Fe। तो अब ये मेरा जो तीनों मेथड हो गया, ठीक है। तो ये तीनों मेथड में आप आराम से देख सकते हैं कि कहां कंफ्यूजन, तो जनरली जो कंफ्यूजन आता है वो कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि P से फास्फोरस भी होता है, P से पोटेशियम, तो हम लोग कहाँ क्या इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं कि पोटेशियम को यहाँ पे जनरली है कि पोटेशियम को लोग के क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो यदि हम ये नियम जान जाए लैटिन नेम वाला, तो हम इजिली किसी को हम बता सकते हैं कि व्हाई डू वी यूज के इंस्टेड ऑफ पी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि पोटेशियम है, पोटेशियम को हम लोग पोटेशियम को कैलिन बोलते हैं यहाँ पे, और इसका जो के लिया, और फास्फोरस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये फास्फोरस का जो फर्स्ट वर्ड है पी। तो यही तीन मेथड, यानी है यही तीन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा है सिंबल को हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आपका जो प्रॉब्लम है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, कि उसके बारे में फुल करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, या इसको पॉज करके आप लिखिए, ठीक है। यदि कोई लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।